बच्चों, यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की उत्तर पुस्तिकाओं का और इंटरमीडिएट की भी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है। परिणाम जून माह के अंत तक आने की पूरी संभावना है। इसलिए अब हमने आज से कक्षा 11 का भी क्लास प्रारंभ किया है। आज हम कक्षा 11 में रसायन भाग 1 का जो पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ाने जा रहे हैं। बेटा, आज मेरा कक्षा 11 का फर्स्ट क्लास है और मैं आपको रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। रसायन विज्ञान में कक्षा 11 में 2 पुस्तकें हैं, रसायन भाग 1, रसायन भाग 2। तो मैंने पहले रसायन भाग 1 प्रारंभ किया है। एक प्रश्न आपसे करना चाहते हैं, आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि रसायन क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो जिसे पढ़ रहे हैं पहले उसके विषय में परिचित होना आवश्यक है। तो रसायन विज्ञान क्या है या रसायन क्या है, अगर प्रश्न आपसे करें तो आप उत्तर क्या देंगे? बहरहाल वीडियो क्लास है, ये उत्तर तो मिलने की संभावना है नहीं, इसलिए हम आपको ही उत्तर दे रहे हैं कि रसायन क्या है। देखिए बेटा, रसायन शब्द केमिस्ट्री से उत्पन्न हुआ है। केमिस्ट्री लैटिन भाषा का एक शब्द है। रसायन को हम जो है लैटिन भाषा में हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो उत्तर आया इसका रसायन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द CHEMISTRY केमिस्ट्री से हुई है। अब हम रसायन को हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री 2 शब्दों से बनकर बना है। केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला है केमिया CHEMIA और दूसरा है हिस्ट्री HISTRY। केमिस्ट्री शब्द 2 शब्दों से बना है, पहला केमिया और दूसरा हिस्ट्री। केमिया नील नदी के किनारे की मिट्टी का नाम है। एक किंवदंती है बच्चों कि एक बार कुछ वैज्ञानिक लोग नील नदी के किनारे टहल रहे थे। टहलते टहलते उन्होंने एक ऐसे स्थान पर पांव रख दिया जो वहाँ हल्का सा दलदल टाइप का था। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से एक बुलबुला निकल रहा है। फिर तेजी से दबाया, देखा कई बुलबुले निकल रहे थे। फिर दबाया तो उसमें यहाँ बुलबुलों का निकलना प्रारंभ था। तो उन्होंने सोचा कि आखिर इस अन्य मिट्टी के पर हम पाँव रखते हैं तो वहाँ पर बुलबुला नहीं निकल रहा है, और यहाँ जब हम पाँव रख रहे हैं यहाँ से बुलबुला निकलता दिखाई दे रहा है। उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने वहाँ की मिट्टी को खोद करके एक कलेक्ट किया, इकट्ठा किया और ले जा करके अपनी प्रयोगशाला में जब परीक्षण किया तो ये भौचक्के रह गए। उन्होंने देखा कि उस मिट्टी में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व, यौगिक पदार्थ, सारी चीज़ें उसमें मिली। उन्होंने उसी मिट्टी के नाम पर रसायन का नाम केमिया के उस मिट्टी का नाम केमिया था। तो केमिया के नाम पर ही उन्होंने
केमिस्ट्री का। हिस्ट्री माने होता है इतिहास। केमिया क्या है? एक मिट्टी का नाम है और हिस्ट्री क्या है? इतिहास। इतिहास। इस प्रकार से नील नदी के किनारे की मिट्टी के विषय में जो अध्ययन करने से प्राप्त हुआ ज्ञान, उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को हम क्या कहते हैं? रसायन। इस प्रकार से बच्चों जो है केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री माने रसायन क्या है? नील नदी के किनारे की मिट्टी के विषय में जो जानकारी हमें प्रदान करता है उसे हम रसायन कहते हैं। रसायन कैसे कहते हैं? कि नील नदी के किनारे की मिट्टी के विषय में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है उस जानकारी को हम रसायन कहते हैं। अब बच्चों, रसायन का विकास, रसायन का विकास, देखिए हर कार्य के पीछे एक कारण होता है। बिना कारण के कोई कार्य संभव नहीं होता। तो बच्चों, रसायन का विकास हुआ कैसे? यह भी किंवदंती ही है। यह माना जाता है कि आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा। पारस पत्थर क्या है? देखा तो नहीं होगा, क्योंकि हमने भी नहीं देखा है। तो आप तो हमसे छोटे हैं तो कहाँ देखे होंगे। हो सकता है आप देखे भी हो सकते हैं, लेकिन हमने तो जिंदगी में कहीं देखा नहीं, सुना है केवल। पारस पत्थर, यह बताया जाता है कि पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर है जो लोहा, तांबा जैसी धातुओं को सोने में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। और दूसरा है अमृत का नाम जानते होंगे आप लोग, मिलता है इतिहासों में अमृत। अमृत क्या है? यह विश्वास किया जाता था कि अमृत एक ऐसा रस है जिसे पी लेने पर पीने वाला कभी मौत को प्राप्त नहीं करता, वो अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। तो वैज्ञानिकों ने, जैसे हमने सुना, हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि आखिर अमृत क्या है, पारस पत्थर क्या है। इसी की तलाश में वे लग गए और अंततः वे आज जो रसायन का नवीनतम रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है वह सामने प्रदर्शित हुआ। तो रसायन का विकास क्या हुआ? वाला रसायन का विकास दो रोचक तथ्यों की खोज से शुरू हुआ। पहला क्या था? पारस पत्थर की खोज। दूसरा अमृत की खोज। बच्चों, वैज्ञानिक यह तलाश करने में जुट गए कि अगर पारस पत्थर मुझे मिल जाए तो मैं इस पारस पत्थर से जितना भी हमारे पास लोहा है सबको हम सोने में बदल लूँ तो कितना धनवान देश हो जाएगा। हमारे पास जितना तांबा है सबको मैं लोहे में बदल लूँ, इतना हमारा धनवान देश हो जाएगा।
तो इस पारस पत्थर की खोज में वो लग गए। अब उनको सफलता मिली नहीं मिली, यह तो भी अभी अधर में लटका हुआ है। आश्चर्य है कि मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इंसान लगन से उसे करे और निष्ठा से वो लगातार कार्य करता रहेगा तो मंजिल पाना दूर नहीं है। और उसी प्रकार से अमृत की भी कथा सब जानते हैं कि अमृत जो है समुद्र मंथन में निकला था और जो वहाँ फिर देवता ने उसका पान किया था, तो एक राक्षस था वो भी पान किया था, तो उसकी गर्दन सर से अलग कर दी गई थी कि पद्धति हमारे धर्म में है। तो चूँकि तो जो अमृत निकला, अमृत था, वो कहाँ है? अमृत की खोज में लग गए वैज्ञानिक। तो उन्होंने बच्चों, अब ये पारस पत्थर और अमृत अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन खोज में लगे हैं। हो सकता है पारस पत्थर भी मिल जाए, अमृत भी मिल जाए, तो यह संसार मौत से निवृत्त हो जाएगा। इस संसार में बहुत सारा धन आ जाएगा। लेकिन बच्चों, अब ये तो नहीं कह सकता मैं कि ऐसा असंभव नहीं है, कोई कार्य असंभव नहीं होता। हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो जाए, ये तो अभी रहस्य है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, केमिस्ट्री माने क्या होता है? रसायन माने रहस्य। केमिस्ट्री को हम रहस्य भी कहते हैं। तो यह रहस्य है कि पारस पत्थर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, अमृत मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। तो इस प्रकार से इसी की खोज में वैज्ञानिक लगे रहे और उन्होंने लगातार प्रयत्न करते करते रसायन को आज इतनी बुलंदियों पर पहुंचा दिया कि बगैर रसायन विज्ञान के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्या हम आपको सिद्ध करके बता रहे हैं? आप बच्चों, आप आँख खोलो, आपके सामने जो भी चीज़ें नज़र आ जाएं वो सब रसायन ही हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कलम है, कलम क्या है? रसायन की देन है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप पढ़े होंगे कक्षा 9th 10th में और जूनियर क्लासों में कि पदार्थ 3 मूल कणों से मिल के बना होता है जो अविभाज्य होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये तीनों मूल कण जो है फिर मिलकर के परमाणु बनाते हैं और परमाणु अणु बनाता है। अणु क्या बनाता है? पदार्थ बनाता है। पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, मिश्रण, यौगिक। ये आपको नेक्स्ट क्लासों में पढ़ाया गया होगा, जानते होंगे आप। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें आपके सामने नज़र आ रही हैं वो सब रसायन की ही देन है, वो रसायन है और बगैर उसके मैं रह नहीं सकता। मैं क्या, आप, हम सब लोग बिना रसायन के, हम बीमार होते हैं, हम दवा कराने जाते हैं तो दवा कराते हैं, तो दवा किसकी बनी है? रसायन की देन है। हम भोजन करते हैं, क्या है वो? उसमें कार्बोहाइड्रेट है। हम आलू खाते हैं, आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। हम दाल खाते हैं, दाल क्या है? प्रोटीन। सब केमिस्ट्री की देन है, सब रसायन ही है। तो बच्चों, रसायन विज्ञान हमारे जीवन में एक मूलभूत आवश्यकता है। बगैर रसायन विज्ञान के हम एक भी कदम चल नहीं सकते। इसलिए रसायन का विकास करना आवश्यक था। तो वैज्ञानिकों ने इन 2 बिंदुओं की खोज में निकले थे और जो आज रसायन विज्ञान पर पहुँचे हैं वो सबको दिखाई दे रहा है। बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं अब समाप्त करूँगा। नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताऊँगा रसायन का महत्व। रसायन का महत्व, रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, नेक्स्ट क्लास में आपसे हम चर्चा करेंगे। आज हम, चूँकि आज पहला क्लास है, आप तैयार नहीं होंगे, आज हम यहीं अपना वादन समाप्त करते हैं। वादन समाप्त करने के पहले आपसे अनुरोध करेंगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें
और इसे अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे आपको अब जितने भी वीडियो हम निर्गत करें वो सारे वीडियो आपको मिलते रहें। शेष